अंसार बरनी साहब, मैं तमाम लोगों को बताता चलूं कि यूनाइटेड नेशन के वो एक अहम ओहदे पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज के हवाले से मेंबर रहे हैं। उसके साथ पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के वो मंत्री मिनिस्टर रहे हैं। उसके अलावा जी पाकिस्तान के जो बड़े में बड़े जो अवार्ड होते हैं, तमगा इम्तियाज होता है और सितारा हिलाल होता है, और दीगर जो अवार्ड्स होते हैं, सिविल अवार्ड्स होते हैं, उनसे भी नवाजा गया है। उनकी जो सोशल एक्टिविटीज है उनके हवाले से अंसार बरनी साहब का जो सोशल जो लिंक्स है वो पूरी दुनिया में है। जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में है, उनका वास्ट पूरा वास्ता है। और ये अंसार बरनी साहब जो है हमारे साथ हैं, हम एक जी साथ है, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि इसमें एक बंदा कोई नहीं कर सकता काम। सिर्फ जी जी गुलाम हैदर कोई इसमें किरदार अदा नहीं कर सकता था, सिर्फ जो है तनवीर या रोशन किरदार अदा नहीं कर सकता था। हमने इस केस में एक जो है टीम के हवाले से ही काम करना है। हम एक टीम का जी हिस्सा है। इस टीम में अंसार बरनी साहब का इजाफा हुआ है, अभी और लोगों जी का भी इजाफा मजीद होगा। हिंदुस्तान जी से भी एक बड़ा नाम है वकालत में, वो भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ने वाले हैं। मैं अभी उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये भी मैं आप तमाम लोगों को बताता चलूं कि एक और चाल चलने वाला हूं मैं। हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के एक बड़े वकील, वो जी इस इंसानियत के सबसे बड़े केस में हाथ डालने वाले हैं, और हम मिलके जो है एक साथ मशवरे से ही हम केस लड़ेंगे। इसका क्रेडिट नहीं चाहिए रोशन अली अजीम को, इसका क्रेडिट नहीं चाहिए तनवीर को। ये हम केस हल करना चाहते हैं, इंसानियत की फतेह करना चाहते हैं, जीत करना चाहते हैं। हमें ना क्रेडिट चाहिए ना कोई और चीज चाहिए, हम सिर्फ ये केस हल करना चाहते हैं। सर, कुछ खदशात का इज़हार किया है आपने कि कुछ लोगों ने जिस तरीके से आगाज़ में आवाज़ उठाई थी, लेकिन उनके हवाले से बदलाव आया है या वो मतलब आप कुछ कह सकते हैं थोड़ा-सा चेंज हुए हैं। तो अब आपने वाज़ेह तौर पे ये कहा है जब मेरी आपसे गुफ्तगू हुई कि हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते। कुछ गिनी-चुनी शख्सियात हैं जो मुसलसल आवाज़ बुलंद कर रही हैं, लेकिन उनकी भी लोग टाँगें खींचने में लगे हुए हैं। उनके अलावा क्या जो नया सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मैंने जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आपने बताया कि एक चोटी के वकील हैं, एक हिंदुस्तान में उनकी बहुत बड़ी पहचान है। तो क्या उनके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, विश्वास किया जा सकता है कि वो आखिर तक साथ देंगे आप लोगों का? देखिए, भरोसा तो मैंने शुरू से नहीं किया है। ये जो यूट्यूब पर आ रहे हैं, कभी एक साहब आता है, कोई एक साहिबा आती है, और ऐसे बहुत सारे साहब और साहिबा आती हैं, तो हमने भरोसा किसी पर नहीं किया है शुरू से आज तक। बहुत सारे जी, लोगों ने बड़ा फोर्स किया, पावर वटानी दे, डॉक्यूमेंट्स दे, टाइम दे। मुझे तो शुरू से पता था। देखिए, हम ह्यूमन साइकोलॉजी को हम बड़ा सही तरीके से समझते हैं। शुरू से पता जी, था, उनके फेशियल इंप्रेशन से, उनके एटीट्यूड से, और अचानक से इमर्ज होने से सारी चीजें उनकी थी। देखिए, ये एक केस है, इस पे भरोसा हम नहीं कर सकते। एरे गेरे जी, नत्थू गेरे पर हम भरोसा नहीं कर सकते। आपने देखा कि कैसे गिरगिट की तरह लोग आए, उन्होंने अपना रंग बदला, और वो जी, सारे ट्रैप थे। वो सारे जो है जी, पेड एम्प्लॉइज थे। वो पेड एम्प्लॉइज जी, है, एपी जी, सिंह जी, के पेड एम्प्लॉइज है। एपी सिंह के पेड एम्प्लॉइज थे, जो हमारी सफों में दाखिल होना चाहते थे। सफों में दाखिल हुए भी सही, लेकिन आपको तो पता है, मैंने किसी को भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी, और सबका यही जी, रोना था कि रोशन अली अदीम इंपॉर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि मैं उनकी जी, असलियत जी, पहचान चुका था, मैं उनको जान चुका जी, था, तो इसलिए जी, इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। अब जो हम वकील करना चाहते हैं वो हमारी टीम का हिस्सा है। वो ह्यूमन राइट्स जी, पर हम काम करते हैं पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में। हमारा पूरा नेटवर्क है थ्रू यूनाइटेड नेशन के, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका हो, या दूसरे ममालिक हैं। हम इंसानियत के लिए काम करते हैं और करते रहेंगे। हमारी टीम है, वो शख्स हमारी टीम का हिस्सा ही है। इस पर भरोसा हम कर सकते हैं, भरोसा हम करेंगे। जैसा आप रोशन पर भरोसा करते हैं, ऐसा ही आपको उन पर भरोसा करना पड़ेगा। और वो कभी धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारा काज एक है। ये तो सिर्फ हैदर बिल्कुल। का केस है, हम शुरू से माजी से काम करते हुए आ रहे हैं इंसानियत के लिए, और आगे भी काम करते रहेंगे।
तो ये कोई यूट्यूब का खेल नहीं है, कोई मीडिया का खेल नहीं है। हम ग्राउंड पर काम करते हैं, वो हमारी टीम का हिस्सा है, तो इसलिए हम भरोसा करेंगे। और भी मैं आपको ये बताता चलूं, ये जैसे अभी हमने एक पत्ता फेंका है अंसार बरनी साहब, और मजीद हम चाल चलने वाले हैं। ऐसी बहुत सारे और भी चालें हैं जो मैंने आपको शुरू पे ही तनवीर आपको कहा था कि आहिस्ता आहिस्ता में पत्ते फेंकता जाऊंगा वक्त के हिसाब से। अब जो है ये जो लोग बात करते हैं या बात करना करना चाहते हैं, या वो हिंदी में टिप्पणी कहते हैं, वो कर रहे हैं, वो करते रहे हैं, उनके वो पैसे लेते हैं, वो अपनी रोजी हिलाल कर रहे हैं, रोजी हिलाल करने दें उन्हें। सर जी मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ। आपका जितना नाम है यहाँ पे, जो आपकी पहचान है, मैं आपके पास गया हूँ, मैं आपको खराज अकीदत पेश करता हूँ। हमारी माएँ बहनें यकीन करें कि मुझे फोन करके सलाम पेश करती हैं कि जो आप जिस काम को, जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं, इंसानियत का सबसे बड़ा केस है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात अर्ज करूंगा सर जी, जो भी ये बातें करते हैं या लाइव सेशन में आते हैं, हमारी उनसे कोई पर्सनली तनाजा नहीं है, कोई रंजिश नहीं है, कोई अना नहीं है। देखें, इंसानियत की बका के लिए, इंसानियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आप लोग इंसानियत से हट के इस तरह की बात करते हैं। क्या सीमा मैं आपके आपकी देश बात में को बैठ सेकंड के? करता हूँ, मैं आपकी बात जी को जी सेकंड करता हूँ। हमारी पर्सनल किसी से भी दुश्मनी नहीं है, लोग जी बातें जी, करते रहते हैं, लाइव सेशन करते रहते हैं। आपने कभी भी मेरे जुबान से उनका नाम नहीं सुना होगा, और बिल्कुल मेरे बिल्कुल जुबान से कभी भी आपने उनको निंदा करते हुए, उन कंडेम करते हुए नहीं सुना होगा नाम लेके। और जी हमारी दुश्मनी नहीं है, वो जो भी काम करना चाहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव करते रहे। हमारा ये नहीं है कि हम उनको कोई नाम लेके उनको खरे, ये बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पाक उनको खुश जी रखे, भगवान उनको खुश रखे। हम उनको भी अप्रिशिएट करते हैं, हम उनको भी दुआ देते हैं। जी। आखिरी सवाल सर आपसे है, आप हमें देखें, सबको मना करते हैं, जितने पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं, हम आपसे जुड़े हुए, आप हमें डायरेक्शन देते हैं, हम आपके ताबे चलते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हमने कभी देश धर्म की बात नहीं की सर, क्योंकि धर्म की जब बात आती है, मुद्दा सीमा को, इंसानियत का मामला हो, बात धर्म की आती है, तो हालात गंभीर हो सकते हैं। इस हवाले से कुछ ऐसे नए नए दोस्त अहबाब जुड़े हैं जो मतलब धर्म को बीच में लेके आते हैं। आप हमेशा धर्म का अगर पैगाम दिए तो खूबसूरत, हमेशा हिंदुस्तान की बात आई है तो आपने हमेशा एक खूबसूरत पैगाम दिए। आपने सनातन धर्म के हवाले से बड़ी इज्जत की निगाह से उनके साथ ये जज्बात पेश किए कि सनातन धर्म हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो इस हवाले से आखिरी पैगाम क्या देंगे कि इस तरह की बातें करनी चाहिए, किसी देश को टारगेट करना चाहिए? गरीबी अमीरी हर मुल्क में होती है सर। तो आप हमेशा बहुत अच्छा पैगाम देते हैं, और उन भाइयों से भी उनसे ये कहिए कि हमारा कोई आपसे कोई जाती रंजिश नहीं है। आप इस हवाले से, इन मामलात से हटके आप बात करें। अगर आप बात करना चाहते हैं, आप दलीलें पेश करें। जब आपके पास दलीलें खत्म हो जाती है, आप इस तरह की बातें करते हैं, किसी को टारगेट करते हैं, आप किसी को नाम लेकर टारगेट करते हैं। आप वह शख्सियत हैं जो सर आपने कभी किसी का नाम नहीं लिया। तो देश के हवाले से, धर्म के हवाले से, आज वैसे भी राम मंदिर के हवाले से एक बड़ा दिन है, तो इस हवाले से पैगाम दीजिएगा सर आखिरी, बस इसके बाद फिर देखिए, वीडियो का मैं इख्तिताम करेंगे सर। उन तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि सीमा हैदर के केस में आप धर्म को बीच में न लाएं, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को बीच में न लाएं। ये इंसानियत का केस है, हमारे जी सेंटीमेंट से सेम है। देखिए, धर्म जी जो है, वो सनातन धर्म हो या इस्लाम हो, वो भगवान और बंदे का आपस का मामला है, एक इंसान और अल्लाह का आपस का मामला है। उसमें हम जो है न टोकने वाले हैं, न ही हम बात करने वाले हैं। उस पर धर्म पर बात करना सही नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी बात नहीं की, मैंने रोका है कि आप मजहबों पर बात ना करें, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान के बिल्कुल ताल्लुकात पर बात ना करें, आप मोहब्बत पर बात करें, आप अमन पर बात करें, प्यार पर बात करें, हालात कैसे ठीक हो आप उन पर बात करें। तो ये जो लोग बात करते हैं, मैं उन भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जो है ना मजहबों पर बात ना करें, आप इंसानियत पर बात करें। बाकी हिंदू हमारे सनातनी सारे भाई हम दिल से रेस्पेक्ट करते हैं। जिससे पहले भी मैंने ये कहा हुआ है कि सनातनी मेरे मोहल्ले में रहते हैं, हम साथ रहते हैं, जितनी भी नवरात्रि होती है, होली होती है, या जितने भी उनके मजहबी त्योहार होते हैं, हम साथ मनाते हैं। हम बचपन से हम जब हमने आंख खोली है तभी सनातनियों के हम मोहल्ले में हम बड़े हुए, मंदिरों में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। तो ये तो हम अमन का मजहबों पर हम अमन का पैगाम देते हैं सब पर।
तो इस पर मैं तमाम लोगों को कहता हूं कि मजहब कार्ड ना खेलें और हिंदुस्तान पाकिस्तान कार्ड ना खेलें।